अब इसमें क्या है, आपने एक बात जो कही उसमें मुझे लगता है कि अगर पीएफआई जैसे संगठन बरगलार है तो ये सब कार्रवाई करनी चाहिए। 8 साल से सरकार है, लेकिन मैं उस विवाद में विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, न फिर दोनों साइड से वो सब चीज़ें चलने लगेंगी। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि मीडिया की काफ़ी बैशिंग हो रही है। अब हमारे यहाँ तो बड़ा विद्वत पैनल हम लोग कोशिश करके बुलाते हैं, लेकिन जो मैं सवाल पूछता हूँ सीधा उसकी बजाय वो पहले दूसरा जवाब देते हैं। जब उनको मैं बीच में रोक के पूछता हूँ नहीं मेरे सवाल के जवाब कहते नहीं मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। वो आते नहीं, उस पर पूरा 3 मिनट का भाषण देने उस पर नहीं आते, मैं आ रहा हूँ करते रहते। ये दुबे जी को अनुभव होगा कि ऐसा अक्सर होता है। तो मीडिया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भी बहुत सारे पैनलिस्ट करते हैं, लेकिन आवाज़ अड्डा में ऐसा नहीं होता ज़्यादातर। अभय दुबे जी और शिवकांत जी, मेरा सवाल ये है कि जो मर्यादा की बात हम कर रहे हैं, जिस लक्ष्मण रेखा की हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। हाजी खान जी आप भी सुनिएगा, वो लक्ष्मण रेखा या मर्यादा कैसे कहाँ पे तय की जाए या कैसे तय की जाए? क्योंकि एक तो इंटेंट के थ्रू आप कुछ नहीं करना चाहिए आपको, या शब्दों के थ्रू आपको कुछ नहीं करना चाहिए, या आपकी बातचीत का लहजा उस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे, इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा? शिवकांत जी पहले आप सर। आपने जो 2-3 बातें कही वो सारी सही हैं। इसमें देखिए, कई बार भाषा से ज्यादा लहजा महत्वपूर्ण होता है, और ये जो विवाद पैदा हुआ है इसमें भाषा से ज्यादा लहजा महत्वपूर्ण था, जिस तरह से बात कही गई। दूसरी बात यह है कि मतलब ये दुर्भाग्य है, मुझे लगता है सारी बहस सुनने के बाद अब तक जिस मोड़ पे हम हैं वो इशारा ऐसा जा रहा है कि हमें किसी कानूनी इस तरह के हथियार की जरूरत है जिससे हम जो संवाद बिगड़ गया है उस संवाद को दोबारा पटरी पे ला सके। अगर हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा तो कानून से आमतौर पे चीजें जो हैं वो सही नहीं होती हैं, बिगड़ जाती हैं। इससे पहले जहां मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि जैसे ईश निंदा कानून है, ईश निंदा कानून जिन जिन देशों में है उन देशों में सबसे ज्यादा ईश निंदा कानून के आड़ में ज्यादतियां हुई, यातनाएं दी गई हैं, लोगों को जो है वो अफवाहें फैला फैला करके मारा जाता है। तो इस तरह के कानून जो है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं होते हैं। और भारत का इतिहास रहा है 2500 साल से हमारे यहाँ संवाद जो है वो स्वस्थ संवाद, आस्था पर संवाद चलता आ रहा है। मतलब ये अकेला ऐसा देश है जहां ये मतलब निरीश्वरवाद का दर्शन रहा, नास्तिकता का दर्शन रहा, और बराबर वो किताबें जलाई नहीं गई, खत्म नहीं की गई, क्योंकि हमें आज भी वो चीजें मिलती हैं, मौजूद हैं। वो दर्शन अभी हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। तो इतनी पुरानी परंपरा, और वो परंपरा तमाम तरह के ऐतिहासिक उथल पुथल में जिंदा रही। अकबर का ने जो मतलब अपने यहाँ शायद 1591 या 1582 के आसपास जो दार्शनिक संवाद कराया था, उसमें भी चारवाक दर्शन के लोगों ने आके हिस्सा लिया था। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस देश में खुले संवाद की आस्था को लेकर के इतनी पुरानी परंपरा रही है, उसकी वजह ये थी कि शाब्दिक मर्यादा थी, भाव की मर्यादा थी। अब पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है कि वो मर्यादा बुरी तरह से टूट गई है। तो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है जिसके ऊपर बैठ करके समाज को सोचना होगा, और वो संवाद की मर्यादा है उसको हम ही मिल बैठ करके जो है उसको बहाल कर सकते हैं। कानून और डंडे से वो बहाल होने वाली नहीं है। डंडे से दहशत तो पैदा हो सकती है, कुछ दिन के लिए आप चुप हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। तो सारी समस्या इस बात की है, और सबसे ज्यादा कड़वाहट मुझे लगता है वो आपस में एक दूसरे धर्मों में नहीं है, धर्मों के बीच है। हिंदू और हिंदुओं के बीच में ऐसी भयंकर कड़वाहट फैली हुई है जो आप सोशल मीडिया पे देखें, ज्ञानवापी के बाद सबसे ज्यादा बुरी भाषा का इस्तेमाल जो है वो आपस में जो निरीश्वरवादी हैं, जो नास्तिक हैं, जो आस्तिक हैं, उनके बीच में चल रही है। तो दो धर्मों के बीच में तो टकराव चल ही रहा है, दो अलग अलग एक ही धर्म के बीच में टकराव चल रहा है, विचारधाराओं के बीच में टकराव चल रहा है। तो उसमें भाषा की जो मर्यादा है वो खत्म हो गई है। थोड़ा सोशल मीडिया का भी उसमें मुझे लगता है भूमिका है, क्योंकि किसी तरह का लोग सोचते हैं कि उस पे आप जो मर्जी लिख लें, जो मर्जी कह दें, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ये देखने वाला नहीं है कि, क्योंकि बहुत से लोग तो जो है बेनाम उनके अकाउंट ही ऐसे हैं जो आप जो है वो उनको पिन पॉइंट ही नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें मिलजुल करके ये माहौल बना है। तो इस माहौल को ठंडा करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे लगता है समाज में एक तरह का संवाद दोबारा स्थापित करना पड़ेगा। सरकार हो सकता है इसमें कोई पहल करे, या सामाजिक नेता इसमें पहल करें।